इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर साहब ये सब करा धराया बुआजी और वीरू सर का है। ये दोनों माँ बेटे फरेबी और चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे मुझे छोड़ो यार। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बुआजी के बारे में से बात करने की? प्लीज रुकिए। इसे क्यों मार रहे? पुलिस वालों को अपना काम करने दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर, लेके जाइए इस धोखेबाज और फरेबी को और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इस बात का लिहाज मत करना कि ये हमसे कनेक्टेड है। ले जाओ इसे। नहीं हो सकता। थैंक यू राघव जी, हम चलते हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, बस एक सवाल। आपको किसने सूचित किया ये सारी धोखाधड़ी सुधीर ने की है? वो कोई और नहीं, आपकी होने वाली बहू रीत चौधरी है। जो भी तुम्हें आज पता लगा है, मैं नहीं चाहता तुम घर में कोई तमाशा करो। उन्होंने हमें फोन किया था। क्या? मैंने कब फोन किया आपको? देखिए मैडम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हम अपने सोर्स के बारे में कभी नहीं बताते हैं, लेकिन आपने हमारी बहुत मदद की है और आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत जरूरत है समाज को, जो सच को अपने परिवार की इज्जत से ऊपर रखे। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम्हें, जो करूंगा मैं करूंगा, पर नहीं, महान रिपोर्टर बनने का शौक है तुम्हें। रहा नहीं गया ना तुमसे। मैंने सच में उन्हें फोन नहीं किया था, मैं सच कह रही हूँ। रीत का नाम कहकर मैंने पुलिस बुलाई है, पर रीत को कभी पता नहीं चलेगा कि ये सारा खेल मेरा रचा हुआ है। रीत, क्या है ये सब? मम्मी कम से कम आप तो मेरा भरोसा करो, मैंने किसी को फोन नहीं किया। ध्रुव, प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। तुमने बिल्कुल ठीक किया रीत, लेकिन बस दुख की बात इतनी है कि जिस परिवार ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए अपने घर, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, वहां तुम अपने लिए प्यार नहीं बल्कि अपने आप को काबिल रिपोर्टर साबित करने के लिए मुजरिम ढूंढ रही थी। और अगर पता चल भी गया था तो बताया क्यों नहीं? कम से कम राघव को तो बता देती, वो तुम्हारा होने वाला पति है, हम परिवार हैं। हम पर इतना भी भरोसा नहीं। इसने इसलिए नहीं बताया बुआ जी, क्योंकि इसकी नजरों में गुनहगार सुधीर नहीं था। रीत चौधरी राघव सूर्यवंशी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तीर एकदम सही निशाने पे जाके लगा है। क्या? राघव और बेईमानी का बिजनेस हो ही नहीं सकता। राघव भैया बड़े से बड़े प्रॉफिट को लात मार सकते हैं, लेकिन सपने में भी ना वो ये बेईमानी की छोटे से छोटा काम नहीं सोच सकते। रीत भाभी, मुझे हैरानी ही नहीं शर्म आ रही है कि आप इतनी छोटी सोच रखते हो मेरे भैया के लिए। देखिए, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अच्छा, तो तुम ही समझा दो, क्या सही है क्या गलत। क्या तुमने ये सब अपनी रिपोर्टर की नौकरी वापस पाने के लिए नहीं किया? ये आप क्या बोल रही हैं? रीत के पास तो पहले से ही नौकरी है। रीत, बेटा बता इन्हें कि तू आपकी आवाज में रिपोर्टर है, ये बस छुट्टियों पर है। सीनियर मैनेजमेंट तुम्हें आपकी आवाज से निकालना चाहते हैं, अभी से ही आपकी आवाज का हिस्सा नहीं है।
माफ कीजिएगा बहन जी, ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको सुनाती हूँ। रीत की नौकरी गए हफ्तों हो गए हैं। ये अलग बात है कि इसने ये बात आज तक आपको नहीं बताई। दीदू, क्या सच है? जवाब दे रीत, ये जो बोल रहे हैं वो सच है? सच है? हाँ। मैंने सोचा था भले ही मैं कीमती गहने नहीं दे पाई, पर कम से कम अच्छे संस्कार तो दिए हैं मैंने अपनी बेटी को। ये तो मेरा गुरूर है। लेकिन आज तूने मेरा वो गुरूर भी तोड़ दिया। मम्मी, जो दिख रहा है वो सच नहीं है। कई बार लोग सच्चे होते हैं, पर अपना सच साबित करने के लिए उनके पास शब्द नहीं होते। वैसे ही आज मेरे पास शब्द नहीं है। रीत की नौकरी गए हफ्तों हो गए। ये अलग बात है कि इसने ये बात आज तक आपको नहीं बताई। दीदू, क्या सच है? जवाब दे रीत, ये जो बोल रहे हैं वो सच है? हाँ। रीत, तू मेरा गुरूर है, लेकिन आज तूने मेरा वो गुरूर भी तोड़ दिया। क्या हुआ रीत? तू रो क्यों रही है? जानबूझ के किया ना तूने ये सब। क्या किया मैंने? तुझे हमेशा से तरक्की चाहिए थी विराट। इंटर्न से तुझे मेन कैमरामैन बनना था, लेकिन उसके लिए मेरे कंधे पे चढ़ के जाने की क्या जरूरत थी? एक मिनट रीत, मैं तेरा दोस्त हूँ और मैंने नहीं बुलाई पुलिस। अच्छा, फिर किसने बुलाया पुलिस? कैसे मिले उन्हें वो ठकराल कंस्ट्रक्शन के डॉक्यूमेंट्स जो सिर्फ तेरे पास थे? लास्ट टाइम भी जब मेरी वीडियो लीक हुई थी, तब भी तूने यही कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सारा किया था ना केसरी जी का। उन्होंने चुराया था तेरे फोन से वीडियो। ग्वालियर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मिस्टर राघव सूर्यवंशी, जो अपनी ताकत के बल पे मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं जब तेरा वीडियो डिलीट कर रहा था ना, तब केसरी मेरे पास आया था और उसने ना मुझसे फोन लिया था एक फोन करने के लिए। लेकिन पता है, अब मुझे लगने लगा है कि ये सारी की सारी प्लानिंग तेरी की गई है। राघव की स्टोरीज जिससे कंट्रोवर्सी बन सके ना, तू जानबूझ के उसका फायदा उठा रहा है। वारित, तू तो रिपोर्टर रीत चौधरी से सीधा इंस्पेक्टर रीत चौधरी बन गई है। अब इल्जाम लगा दिया है तो एक काम कर, अरेस्ट कर ले मुझे। विराज, क्या विराज? कहाँ गई अब वो गरीबों के लिए, उनके हक के लिए आवाज उठाने वाली रीत चौधरी? इनफैक्ट अभी जो मेरे सामने खड़ी है ना, वो रीत चौधरी नहीं है, द रीत सूर्यवंशी। यही इनाम दिया है ना राघव सूर्यवंशी ने तुझे, उसकी बिल्डिंग गिरने की रिपोर्ट को छुपाने का। बस विराज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रिपोर्टिंग पे सवाल खड़े करने की? मेरे लिए मेरा काम और उसमें सच्चाई पहले है, बाकी सब उसके बाद। यहाँ तक कि मेरी फैमिली से पहले भी मेरा काम मायने रखता है। चुप हो जा रही, चुप हो जा। एंगेजमेंट और शादी की बहुत बहुत बधाई आपको रीत चौधरी, सॉरी रीत सूर्यवंशी। तेरी जॉब तक चली गई
और तूने घर वालों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरों से पता चल रहा है रीता भी ये सब बात। क्यों? और जो बात घर वालों के सामने होनी चाहिए थी उसे बाहर वालों के सामने उछाल दिया आपने। हाँ, और अभी तो ना मैंने अपनी प्रोफाइल पे अपलोड करने के लिए राघव जीजू के राघव सूर्यवंशी के साथ फोटो तक नहीं ली थी। नो सेल्फीज। आज तूने जो किया उसे हद पार करना कहते हैं। सिर्फ एक नहीं दो रिश्ते हो रहे हैं हमारे उस घर के साथ। सिर्फ तेरा और राघव का नहीं, तेरे भाई और उन्नति का रिश्ता भी है। मम्मी, आपको क्या लगता है मैं आपसे ये सब छुपाऊंगी क्या? मैं आप सबको जॉब के बारे में बताना चाहती थी, पर मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते। और ना ही मैंने पुलिस को फोन किया था। मम्मी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि मैं जिस इंसान से शादी कर रही हूँ वो कोई कातिल तो नहीं है। मैं बस रहीम चाचा को न्याय दिलाना चाहती थी और कुछ नहीं। रहीम चाचा की मौत का दुख हमें भी है दीदू, पर और भी तो रिपोर्टर्स होंगे ना जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन तेरी तरह ईमानदारी से कर सकते थे। पर क्या हुआ? ना जॉब मिली ना ही इज्जत। इससे पहले ही दोनों परिवारों के बीच में जो कड़वाहट थी वो और बढ़ गई, स्पेशली तेरे और जीजू के बीच में। और इस बात का असर मेरे और उन्नति के रिश्ते पर भी पड़ रहा है दीदू। तुझे पता है जो उन्नति ने क्या कहा? कि ध्रुव, मुझे लगता है कि दीदू चाहती नहीं है कि हमारी शादी हो। और मैं कुछ बोल भी नहीं पाया उसे। वीरू भैया, मैंने सुधीर को आपके अंडर रखा था और आपकी नाक के नीचे उसने ठकराल कंस्ट्रक्शन नाम की पूरी फेक कंपनी बना दी और आपको पता भी नहीं चला। कभी आपने टाइम का सही इस्तेमाल किया है? कंपनी छोड़ी, कभी भाभी को समय दिया है आपने? सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से मुझे लोगों की नजरों में यह देखना पड़ रहा है कि राघव सूर्यवंशी पैसे के लिए बेईमानी भी कर सकता है, लोगों की जान भी खतरे में डाल सकता है। पुलिस को, लोगों को, मीडिया को मुझे यह समझाना पड़ रहा है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं। एक बात बताइए, सुधीर तो आपका खास था ना? आपके इशारों पे नाचता था, आपके नाक के नीचे वो ये सब कर रहा था और आपको पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला? मुझे सच जानना है, बोलिए। वीरू भैया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बताइए कैसे पता नहीं चला? वो सुधीर को मैंने... चुप कर! कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से सावधान रहना चाहिए। मेरी एक बात तेरे पल्ले नहीं पड़ती। माफी मांग रहा से। देख क्या रहा है? हाथ जोड़कर माफी मांग। जिस रहीम चाचा के लिए तो ये सब कर रही है ना, जिस राघव के ऊपर तूने उनकी मौत का इल्जाम लगाया है, वही राघव उनके परिवार का खर्चा उठा रहा है। और वो भी मीडिया में बिना बताए हुए कि वो कितना बड़े दिल वाला है। ये मैंने खुद पता किया है, क्योंकि तेरी इन्वेस्टिगेशन तो बताएगी नहीं ना तुझे ये सब। पता है क्यों? क्योंकि तू पहले ही उसे मुजरिम मान के बैठी है। तेरे दिल और दिमाग में जो कड़वाहट है उस इंसान के लिए, तुझे आधा कर दिया उसने दीदू। हाँ, मैं मानता हूं उसने मुझे किडनैप किया था, पर मैं भूलकर आगे बढ़ रहा हूं ना, तो तू भी बढ़ ना। क्यों हमारे दोनों परिवार एक फंक्शन में खुश नहीं रह सकते? क्यों सबको ये लगता है कि यार पता नहीं री चौधरी क्या कर देगी इस बार? ध्रुव, मेरी बात तो सुन। ध्रुव, अब क्या कहना सुनना बच गया है? हाँ, ये देख, एक भी फोटो नहीं है तेरी और राघव जीजू की रिंग पहनाते हुए एक दूसरे को। क्या खुद ही अपनी रिंग पहन ली थी क्या अपने आप? फ्लाइट जाने का फायदा उठा सकते हैं, अपनी अपनी एंगेजमेंट रिंग खुद पहन के। चुप कर। ऐसा भी कोई करता है क्या? मुझे नहीं पता। कुछ भी बोलती है। चल अंदर।
रीत, ध्रुव की नाराजगी गलत नहीं है, बस बहुत उठा लिया तूने अपनी और राघव के बीच इस नाराजगी, इस दुश्मनी का बोझ। अब एक नई शुरुआत कर, क्योंकि कल अग्नि को साक्षी मानकर सिर्फ 7 फेरे ही नहीं बल्कि 7 वचन लेकर 7 जन्मों के लिए राघव की जीवन संगिनी बनने वाली है तू। मुझे माफ कर दो राघव। लेकिन राघव ब्रो, मैं अपने ब्रदर सुधीर को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। उसके पास इतना ब्रेन ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सके। वो सिर्फ वही करता है जो उसे तय किया जाता है। मुरैना, खबरदार जो अपने भाई की तरफदारी की तो। इसके पहले भी कई गलतियां मैंने माफ की है तेरी, पर इस बार नहीं। उसे बचाने के लिए तूने एक शब्द भी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर की बहू है। लेकिन मम्मी जी, तू वहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? संभाल इसे। देखो चलो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो। भैया, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रीत भाभी आपकी लाइफ की सबसे खराब डिसीजन बनती जा रही है। फंक्शन में आए गेस्ट सबके सामने उन्होंने हमारी फैमिली का तमाशा बना के रख दिया। भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्रुव और मेरी शादी के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझे बहुत खुश रखेगा। भैया प्लीज मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को दाव पे मत लगाइए। रीत का मेरी गारंटी वाली बीवी बनना इस बात की गारंटी होगा कि मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तो मेरी नजरों के सामने नहीं होगी ना, तो भी मुझे पता है कि तेरी खुशियों का ख्याल रखा जाएगा। और रही बात रीत को कंट्रोल में रखने की, तो मेरी खामोशी ही काफी है। ये मीडिया को जितने भी इनवाइट भेजे हैं वो कैंसिल कर दो। ये ठकराल कंस्ट्रक्शन का जो स्कैंडल बाहर आया है, उसके बाद मुझे ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए शादियों में। अतुल, रीत की शादी का कार्ड तो देना। मैं भी तो देखूं किससे शादी कर रही है। बहुत खुशनसीब होगा वो लड़का जिसे रीत जैसी जीवन साथी मिलेगी। नीता मैम, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बिठाओ उन्हें, मैं आती हूँ।
रीत का कॉल। अब क्या करना बाकी रह गया जिसके लिए मुझे इतनी लेट कॉल कर रही हो? या मेरा फोन टैप करा रही हो? एक और नया आइडिया ढूंढना है क्या मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए? फिलहाल तो इतना रिश्ता भी नहीं है हमारा कि मैं आपका हालचाल पूछूं। बस इतना कहना चाहती थी, आज जो कुछ भी हुआ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सबके लिए आई एम सॉरी। और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पुलिस नहीं बुलाई, सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है सुधीर भी एग्जैक्टली यही कह रहा था कि वो बेकसूर है। एक आइडिया है, तुम्हें ना पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाके अपनी मन की बात कहनी चाहिए कि कैसे पूरे ग्वालियर ने तुम दोनों को गलत समझा। अब सुधीर को तो उसके किए की सजा मिल रही है, लेकिन तुम तो बस सॉरी कह के बचना चाहती हो। मैं जानती थी आप मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। बस मेरे दिल में एक बोझ था, भारीपन था, जिसे मैंने उतार दिया। तो अगली बार दिल पे बोझ लगे ना तो मुझे लेट कॉल करके डिस्टर्ब करने की बजाय हॉस्पिटल कॉल करना। हो सकता है दिल का बोझ हार्ट अटैक हो। मुझे खुशी हुई जान के कि आपको मेरी चिंता है। हालांकि आपके पास हार्ट तो है नहीं, आप बस अटैक करना जानते हैं। और आप भूल रहे हैं कि कल हमारी शादी के बाद हम सिर्फ एक घर में नहीं, एक कमरे में भी होंगे और पति पत्नी भी। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता, जाने कहाँ